तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल AJ9 सर में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भाग लगाने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आपके सामने मैंने 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन लिए हैं भाग के, छोटे छोटे, जो कि बच्चों के लिए ये भाग है और बड़े भी इसको सीख सकते हैं जिनको नहीं आता समझ में। तो पूरा लॉजिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से भाग दिया जाता है इस तरह के क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से भाग लगाया जाता है इस तरह के क्वेश्चन में। जैसे कि 2 का भाग देना है 8 में, फिर 3 का भाग देना है 9 में, फिर 4 का भाग देना है 7 में, फिर 2 का भाग 12 में, 4 का भाग 17 में और 2 का भाग 98 में और 3 का भाग 64 में। तो कैसे दिया जाएगा भाग, कौन सा तरीका है, आपको इस वीडियो में ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, समझिए। तो भाग देने का मतलब ये होता है कि जैसे कि 2 का भाग देना है 8 में, तो हमें 2 का पहाड़ा इस तरह पढ़ना है कि 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 से कम ही रहना चाहिए या फिर 8 के बराबर। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। इसके लिए हमें क्या होगा, 2 का पहाड़ा हमें आना चाहिए। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 बार जब पहाड़ा पढ़ा तो 8 आ गया, जो कि हमें यही चाहिए था कि 8 आना चाहिए, यानी जो संख्या लिखी है उसके बराबर होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो 4 बार में हमने पढ़ा जो 8 आया, तो जो 4 बार में पढ़ा गया तो 4 को यहाँ पर लिखा जाएगा, और जितने बार में 4 बार में 8 आया तो 8 को इसके नीचे लिखा जाएगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे। 8 में से 8 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ये हो गया ये वाला कंप्लीट। इसी तरीके से इसको भी करना है कि 3 का पहाड़ा हमें इस तरह का पढ़ना है कि 9 से ज़्यादा न हो, 9 के बराबर या फिर उससे कम होना चाहिए। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 तिरी के 9, 3 चौका 12। देखिए हमने 4 बार पढ़ा जो 12 हो गया, 9 से ज़्यादा। 3 बार पढ़ा तो यहाँ पर 9 आया है, ठीक 9 है। 3 बार में हमने पढ़ा तो 9 आया, तो यहाँ जो कि 9 के बराबर है। तो जो जितने बार में हमारा 9 आया है उसको यहाँ पर लिखेंगे। 3 बार में 9 आया, 3 यहाँ लिखेंगे। 9 आया, हम इसको इसके नीचे लिखकर माइनस कर देंगे। 9 में से 9 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ये हो गया दूसरा। अब दूसरा ये हो गया हम कि 4 का पहाड़ा इस तरह पढ़ना है कि 7 से ज़्यादा न हो, 7 के बराबर हो या फिर कम ही रहना चाहिए। तो चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। देखिए 4 का पहाड़ा हमने पढ़ा, एक बार में 4 आया, 2 बार में 8 आया, जो कि 7 से ज़्यादा है। तो हमें ज़्यादा नहीं लेना है, कम ही लेना है। तो 1 2 यानी कि हम एक बार में ही लेंगे सिर्फ। तो एक बार में आया 4, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं जाना इसलिए हमने एक बार वाला ही लिया है। अब घटाएंगे, 7 में से 4 जाएगा, कितने बचेगा 3। जो 3 बचा है ये क्या हो गया दोस्तों, शेष हो गया। इसको क्या बोला जाएगा, शेष। ठीक, इस तरीके से किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, समझिए। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें 2 का भागा देना है 12 में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंगल संख्या वाला चल रहा था, यहाँ पर देखो डबल संख्या में 2 संख्या वाला आ गया। एक अंक से भाग देना है 2 संख्या में। तो कैसे दिया जाएगा, देखिए 2 का पहाड़ा हमें, देखिए सबसे पहले जब 2 अंकों वाला आ जाए तो पहला अंक देखते हैं। पहला अंक क्या है, 1 है, जो कि 2 से क्या है, छोटा है। तो जब 2 से छोटा संख्या है जिसमें भाग दिया जा रहा है तो उसमें तो 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि हमेशा ये बड़ा होना चाहिए जिससे ये भाग दिया जा रहा है। तो 2 से 1 क्या है, छोटा है, तो 2 का 1 में तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम इसके बगल वाले जो संख्या है उसको भी मिला लेंगे इसमें। जब इसमें मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 में तो 2 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 2 से बड़ा है 12। चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 12 आ जाए या फिर उससे कम या फिर बराबर रहे। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पाँच 10, 2 छक्का 12। 6 बार में हमने पढ़ा जो कि 12 आ गया। अगर 7 बार पढ़ते तो क्या हो जाता, 14 हो जाता, जो कि 12 से ज़्यादा है।
तो हमें क्या लेना था कि 12 के बराबर रहे या फिर उससे कम रहे। तो 6 बार में कितने आया, 12 आया, तो हम क्या लिखेंगे, 6 यहाँ पर लिखा जाएगा और 12 आया इसके नीचे लिख दिया जाएगा। फिर माइनस करेंगे, 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, कुछ भी, यानी कि शून्य बचेगा। तो ये हो गया भाग कंप्लीट। ठीक, इस तरीके से होता है। चलिए दूसरा और क्वेश्चन देखते हैं कि कोई डाउट ना रह जाए। 4 का पहाड़ा भाग देना है 17 में। तो पहले देखते हैं पहला अंक क्या है, 1 है, जिसमें जो कि 4 से छोटा है, तो 1 में तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम दोनों अंक मिला लेंगे तो 17 हो गया। अब 17 हो गया तो 4 का पहाड़ा में इस तरीके से पढ़ना है कि 17 से ज़्यादा ना हो, कम रहे, बराबर भी हो सकता है। तो देखिए 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, 4 5 20। ये हमने पढ़ा। तो 4 का पहाड़ा हमने पढ़ा जो कि 5 बार में 20 आया, जो कि 17 से ज़्यादा है। 4 बार में कितना आएगा, 16 आएगा, जो कि 17 से कम है। तो हम ये इसी को लेंगे। कितने बार में 16 आया है, 4 बार में आया है, तो 4 को यहाँ लिख देंगे और 16 आया तो इसके नीचे 16 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, माइनस। 7 में से 6 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 में से 1 घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। जो 1 बचा है ये क्या हो गया, आपका शेष हो गया। इसको क्या बोला जाता है, शेष फल बोला जाता है। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन इसके अलग। अब देखिए इन सब से ये अलग है। अब देखिए 2 का भाग देना है 98 में। तो पहला अंक देखते हैं, पहला क्या है, 9 है, जो कि 2 से बड़ा है, तो यानी कि 2 का भाग 9 में चला जाएगा। इसमें दोनों संख्या मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले क्या था कि दोनों संख्या को मिलानी पड़ती थी, एक अंक पे तो जा नहीं रहा था, तो हमने दोनों अंक मिलाया तब जाकर भाग गया है। लेकिन यहाँ पर मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि ये बड़ा है 2 से। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि उसमें 9 आए या फिर कम रहे। तो देखिए 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 पाँच 10। अब देखिए हमें 9 लाना था, लेकिन 9 तो आया नहीं, लेकिन क्या है 10 आया है, 10 जो कि 9 से ज़्यादा है, तो इसको लेंगे नहीं। जो 8 क्या है इससे कम है 9 से, तो इसको हम लेंगे। तो 2 चौका 8, 4 बार में 8 आया है, तो क्या करेंगे, जितने बार में आया इसको यहाँ लिख देंगे, 8 आया तो इसके नीचे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, माइनस। और 9 में से 8 जाएगा, कितने बचेगा, 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, इसके बगल वाला जो संख्या बच रही है उसको हम उतारेंगे। 8 बचा है, इसके नीचे उतार देंगे। अब देखिए 2 का पहाड़ा में ऐसा पढ़ना है कि 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 पाँच 10, 2 छक्का 12, 2 सात 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। ये हमने पूरा 2 का पहाड़ा लिख लिया। 10 बार में 20 आया जो कि 18 से ज़्यादा है। 9 बार में 18 आया जो कि 18 के बराबर है। तो ये वाला तो ज़रूर लेंगे क्योंकि हमें यही चाहिए था कि 18 के बराबर हो या फिर कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 बार में आया है हमारा, तो 9 यहाँ पर लिखेंगे। 18 आया है तो 18 इसके नीचे लिख देंगे। फिर करेंगे इसको घटाना। 8 में से 8 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 1 में से 1 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ये हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 का भाग देना है 64 में, तो इसको कैसे हम देंगे, तो समझिए। पहला अंक देखते हैं जो कि 6 है, 3 से बड़ा है, तो यानी कि 3 का भाग 6 में चला जाएगा। अब चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं कि 3 का पहाड़ा इस तरह पढ़ना है कि 6 से ज़्यादा ना हो, कम होना चाहिए। ठीक, तो बराबर भी हो सकता है। तो 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 तीन के 9। तो यहाँ पर देखिए 2 बार हमने पढ़ा तो 6 आ गया और 3 बार में 9 आया है। तो 2 बार में जब 6 आया है तो इसको तो हम ले लेंगे, हम ज़्यादा वाला तो लेना नहीं है। तो क्या आया, 2 बार में आया तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। 6 आया तो 6 इसके नीचे लिख कर घटा देंगे। 6 में से 6 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे, 6 के बाद क्या है, 4 है, तो इसको 4 को जो कहते हैं उतार देंगे इस तरीक़े से। अब चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 4 से ज़्यादा ना हो, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या फिर बराबर। तो 3 के 3, 3 दूनी 6। 2 बार में 6 आया जो कि 4 से ज़्यादा है, 1 बार में 3 है, तो यानी कि इसको ही लेंगे। 3 एक कम 3। अब घटाएंगे, 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसको जो 1 बचा है इसको क्या बोला जाएगा, शेष बोला जाएगा। समझ गए।
तो इस तरीके से हम भाग करते हैं जब सिर्फ सिंगल संख्या का दिया जाता है। तो जैसे एक अंक का एक में, एक अंक में, एक अंक का 2 अंक में, एक अंक में 2 अंक में, ठीक। किस तरीके से मैंने अलग अलग तरह के क्वेश्चन लिए थे कि भाग का, कि आई होप आपको समझने में आसानी होगी, आप लोग सीख लेंगे। तो दोस्तों आपको ज़रूर अच्छी लगेगी होगी, समझ में आया होगा। भाग देने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें पहाड़ा ज़रूर याद होना चाहिए। हमें 2 से 20 तक ज़रूर से ज़रूर पहाड़ा में याद रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि भाग देने में हमें ज़रूरत उसकी ज़रूर पड़ती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को पहली बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।